अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूसुफ गुलशेख रद्द-ए-अमल 786 से। आज मैं बात करूंगा लाहौर के थाना सुंदर के इलाका में, जिसमें एक नौजवान अजीम जिसकी उम्र 25 साल है, उसने सिर्फ 6 दिन के बाद अपनी 25 साल वाइफ मरियम की गर्दन काटकर उसको ही ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कबल इसके कि मैं इसकी वजूहात आपसे बयान करूं, थोड़ी सी इसके वाक़े को रोशनी में डाल देता हूं। पहले मैं आपको जो ये कातिल है लड़का अजीम, देखने में अच्छा भला मानस नज़र आता है, कदावर है, 6 फीट से ऊपर इसका कद है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, सब चीज़ है। बात करने में भी सुलझा हुआ लगता है, कोई छालिया पान वगैरह नशा भी नहीं इसमें लगता। तो इतना बड़ा वाक़या जो हो गया, जो पूरे पाकिस्तान ने सुना, और हर बेटी वाला और ख़ुद बच्चियाँ ये सब सकते में आ गए कि आखिर मसला क्या है। स्टोरी तो आपने इसकी सुनी होगी, बेशुमार जगह के ऊपर मीडिया पे चल रही है, लेकिन रद्द-ए-अमल चैनल का मकसद यही है कि हम उन पहलुओं पे गौर करें जिनके ऊपर नज़र नहीं जा रही, ताकि उसमें से कोई मैसेज निकल सके। कतई नज़र इससे कि लड़की वाले क्या सोच रहे हैं और लड़के वाले क्या सोच रहे हैं, हम आपको अवामी रद्द-ए-अमल पेश करेंगे। बात सीधी सादी और सादा आसान अल्फाज में मैं करूंगा आपसे। लड़के का ये कहना है कि 3 साल से मेरी निकाह था, बादशाही मस्जिद में बड़े प्यार मोहब्बत से शौक़ से हमने निकाह किया। 3 साल निकाह रहा। पहली बात तो ये, क्या 3 साल निकाह रहना चाहिए? नंबर 1 ज़हन में रखिएगा मेरे पॉइंट आप। 3 साल निकाह रहने के बाद प्रोग्राम ये तय था कि जनवरी 2023 में हम इसकी रुखसती लेंगे, लेकिन लड़की की वालदा जो है ना, उसने आकर के ये बयान लड़के का है, ठीक है जी, लड़की की वालदा ने आगे हमारे ऊपर और उनके लड़की वालों के वालिद ने, दूसरों ने दबाव डाला कि आप इस रुखसती को जल्दी कर लें, जल्दी ले लें। तो हमारे घर में कोई प्रोग्राम भी था, कोई महफिल वगैरह का, तो उसको भी बाद में कर लेना, पहले ये काम कर लो, 1 हफ्ते के अंदर कर लो। फिर उनके कहने के मुताबिक 15 दिन का वक्त लिया गया, और इस तरीके से ये बच्ची अच्छी खासी तैयार हो गए, मेहंदी लगा के, कपड़े जो होते हैं कर करा के, खूबसूरत तरीके से रुखसत हो गई, अपने घर चली गई, शादी हो गई, रुखसती हो गई, ठीक है जी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कत्ल कैसे हो गया। अब वो लड़के का ये कहना है कि सुहाग रात से ही बच्ची जो है मरियम, मेरी बीवी, वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। तो मेरे इसरार के ऊपर मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैं किसी के रिलेशन में हूँ और यहाँ घर पे मैं बोर हो रही हूँ। यानी कि जैसे 6 दिन थे ना, पहले दिन ये हुआ, फिर दूसरे दिन जो उसका कहना है कि माँ जो लेके आती है, मकलावे की जो रस्म होती है, नाश्ता वगैरह, वो भी लेके कोई नहीं आए। तो मैं खुद बीवी को ले गया उनके वालदा से मिलवाने के लिए। वहाँ ये रहे हैं, काफ़ी टाइम बातचीत की है इन्होंने, लड़की ने जो भी हालात है घर के बताए होंगे लाजमी। तो लड़के का ये कहना है कि दूसरे दिन, दूसरी रात भी मैंने जब उनसे बातचीत की अपनी वाइफ से, तो उसने मुझे इंकशाफ किया कि मेरे किसी रिलेशन है, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, और आप जो है ना मुझसे पहले वादा करें कि मैं आपकी लाइफ में रहते हुए तो उस रिलेशन को भी बरकरार रखूँगी, और मुझे आप जॉब की भी इजाज़त दें, ताकि मैं जो है ना जॉब कर सकूँ, बाहर आ जा सकूँ। ये लड़का कहने लगा कि ये मेरी गैरत का तकाज़ा था, और मैं इसको ये समझता रहा कि हो सकता है ये घबरा गई हो, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लेकिन जब उसने ये इंकशाफ किया तो मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया, और मैंने जो है ना उसको डराने के लिए कि मुझे नाम बताओ, वो कौन बंदा है, किससे है, क्या है, मकसद मेरा ये था कि मैं उसको समझा लूँगा, कर लूँगा। तो मैंने छुरी से उसको डराने की कोशिश की, और इस कोशिश के दौरान जो है ना मज़ाहमत के अंदर उसकी गर्दन कट गई। हालांकि ये वाक़या भी, ये बात भी जो है ना, ये समझ से बालातर है। तहकीकात तो, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है, लेकिन चूँकि यहाँ आवाम के ज़हनों में जो चीज़ आ रही है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस लड़की की गर्दन कट गई, शारा उससे जो इसका मौत वाक़या हो गई। उसके बाद इसने ड्रामा रचाने की कोशिश की कि चोर आए, डाकू आए। बहरहाल पुलिस आई, पुलिस की नज़र अपनी होती है, उन्होंने समझ लिया कि ये वारदात डकैती की नहीं है, कत्ल की है। उन्होंने जैसे
इसको ले जाके थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ इसने एतराफ़ जुर्म किया। एतराफ़ जुर्म की वजह ये बता रहा है कि मैंने इरादतन कत्ल नहीं किया, ये हादसाती तौर पे हो गया, मैं डरा रहा था और दौरान मज़ाहमत लग गई छुरी, जिससे उसकी शारक कट गई, गर्दन कट गई, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। ये तो एक बयानिया आ गया लड़के की तरफ से, हालांकि बहुत लंबा है लेकिन वीडियो इंतहाई लंबी हो जाती है। मेरा मकसद कहानी सुनाना नहीं है, वो आप सुने दूसरी जगह के ऊपर, दूसरी बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, आप वहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाएं इन लड़की वालों की तरफ। लड़की वाले ये कह रहे हैं कि हमने 3 साल इनसे निकाह रखा और ये आपस में रिश्तेदार थे, चचा फूफी के ऐसे इस किस्म का रिश्ता था। ये जो खातून खाना है, जो लड़की की वालदा हैं, उनका कोई कज़न लगते थे या इस तरीके से कुछ जो इनका करीबी मतलब करीबी रिश्तेदारी थी ना, तो इस हिसाब से लड़की की माँ का कहना है कि जनाब मेरी फूफी ने रिश्ता करवाया, तो हमने उसी रिश्ते के दौरान उन्हें निकाह मांगा, हमने निकाह दे दिया। और अब जो है ना रुखसती के लिए वो जो बात वो कह रहे हैं कि 2023 वाली जनवरी वाली, ये इसका कोई जिक्र नहीं करते। 12 रुखसती की इन्होंने, और इस दौरान ये कह रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन मैंने इनको पैसे भी दिए, तकरीबन 8.5 लाख रुपए या 11 लाख रुपए समथिंग इनको दिए, मेरे से कारोबार के लिए लिए कि तुम जेज़ मत देना और जनाब आप जो है ना पैसे दे दो जी, बच्चा काम कर लेगा। ये बयान जो है ना लड़की की वालदा दे रही है। और लड़की की वालदा ये कहती है कि मैं एक दिन मिलने भी गई तो मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया सही तरीके से, सारे मेरे साथ बैठे हुए थे। और लड़की इस घर के अंदर ऊपर वाले पोर्शन में मामू और ममानी रहते हैं, नीचे ये है लड़का, ये लड़का यतीम है, काफ़ी टाइम से ये छोटे छोटे थे, मामू ने ही पाला इनको। और ये तकरीबन 4 या 5 बहन भाई हैं, जिनमें सबसे बड़ा यही है, इसका नाम अजीम है। तो वालदा का ये कहना है कि मुझे उन्होंने बताया नहीं, अलबत्ता उसकी ममानी ने ये कहा कि आपने बच्ची की ड्रेसिंग सही नहीं की, उसके बाल सही नहीं बने हुए थे, उसके जनाब कपड़े सही नहीं थे, और ये था और वो था, और मैं अनकरीब आपको सरप्राइज़ दूंगी। और मुझे इन्होंने इसकी मौत की शक्ल में सरप्राइज़ दे दिया। हमें जैसे इसकी जब यानी कि 6ठे दिन जो वाक़या हुआ ये कत्ल का, इसने डकैती का रंग देने की कोशिश की और उसके बाद वालिदैन को फ़ोन किया, तो वालिदैन जब पहुँचे तो ये 6ठा या 7वां दिन था। ठीक है जी, बच्ची इस तरह से दुनिया से रुखसत हो गई। ये हो गया वाक़या। अब यहाँ पे वाक़या तो हुआ 6 दिन में हुआ, और लड़के के जो बयानात आ रहे हैं वो ये हैं कि वो कहता है मैं इंतहाई मोहब्बत करता था, बड़ा एहतराम करता था, हमारे अंदर जो है ना फ़ोन करने का रवाज नहीं, घर में आने जाने का रवाज नहीं। लड़की की वालदा भी यही कह रही है कि इनकी कोई मुलाकातें बाहर नहीं थी। लेकिन अब आप लड़के के घर का माहौल देखिए। लड़के के घर का माहौल ये है कि मामू ने पाला और तकरीबन 3 मरले का इनका घर है। ऊपर वाले पोर्शन में मामू मुमानी रहते हैं। जब ये छोटे से थे जब से ही वो मुमानी इनके साथ है। मामू इनका खूब कफ़ील था, माँ भी है इनकी, वालिद इनका फौत हो चुका है। तो जिस हालात में इनकी परवरिश हुई वो आप अंदाज़ा लगा ले खुद ही। और अब आ जाएं इस घर में, लड़की वाले घर में, वहाँ सब्ज़ाज़ार में ये रहते हैं, छोटा घर है। और ये लड़की ग्रेजुएट थी, स्कूल में टीचिंग करती थी, स्कूल के बाद फिर किसी एकेडमी में भी जाती थी। वालदा भी काम पे जाती थी, किसी स्कूल में मैनेजमेंट स्टाफ में थी। ये पढ़ाती तो नहीं थी लेकिन मैनेजमेंट स्टाफ होता है जो ऊपर के काम के लिए, वो थी। वालिद इसका रिक्शा चलाता है। एक छोटी बहन है, वो भी कोई जॉब करती है और पढ़ती हुई है साथ में। और एक भाई है, वो भी कोई काम में जाता है। उसकी भाई की तफसीलात ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन घर का माहौल ये है कि ये सुबह 9 बजे निकलते हैं, 2, ढाई, 3 बजे आए, फिर निकल गए, फिर रात को 9 बजे आए। ये एक ज़िंदगी उनकी इस तरीके से गुजर बसर हो रहा था। तो 3 साल निकाह रखा गया, 3 साल बाद रुखसती की गई। बच्ची का रोज़ का आने जाने का मामूल बाहर का था। ठीक है जी। अब यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर जाना, रिलेशन, सब्ज़ाज़ार का इलाका, लाहौर का शहर, मोबाइल्स और आजकल के हालात। नाज़रीन, आप ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसमें जो पॉइंट हैं उनके ऊपर आप निगाह रखें। उनके सवालातों के जवाब आपको खुद ही, उनकी वजूहात भी आपके सामने आती चली जाएंगी।
अब जब रुखसती हो गई, बड़ी खुशी खुशी उसने रुखसती की है, और वो जो बयान दे रहा है लड़का कि वो इस तरीके से उसने कहा और इस तरीके से, ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है। कोई लड़की पढ़ी लिखी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जाके बोले मैं किसी से प्यार करती हूँ और तुम जो है ना मुझे इजाज़त दे दो ताकि तुम मेरे शौहर भी बने रहो और मैं उससे भी ताल्लुकात रखूँ। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। हुआ ये कि ये बच्चा जो मुमकिन तौर पे, ये मफरूज़ों पे बात है जो आवाम के जहनों में बात हो रही है, अवामी रद्दमल हम देते हैं, अवामी रिएक्शन हमारा इस चैनल के ऊपर होता है। और कबल इसके कि मैं बात को शुरू करूं, मेरा चैनल नया है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे तो मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी करें, और आप मुझे कमेंट्स में मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय भी दे सकते हैं, और मेरे ख्यालात जो हमारे चैनल के उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम आवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के आवाम के जहनों से सोच के बात करते हैं, वो जो मीडिया के अंदर वाक़या नज़र आता है उससे हटके भी तो उसके पस मंज़र होता है ना, जिसके ऊपर निगाह कम जाती है, ज़रा उसके ऊपर भी डिस्कस हो जाए ताकि किसी बच्चों को या वालिदैन को, पेरेंट्स को उसमें कोई मैसेज नज़र आए या उसकी वजूहात सामने आ जाएं, उनको पता चले कि मुमकिन तौर पे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो वो बच्ची जनाब इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती है, ये तो बात उसने बनाई है, ठीक है ना, ताकि ये कत्ल को हादसाती रंग दे या गैरत का तकाजा के ऊपर ये बात की जाए। ऐसा नहीं है। बातें दो हैं, या तो ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है या फिर ये वाकई गैरत की वजह से कि ये 3 साल से मेरी बीवी और मेरी इज्जत है और अब ये मुझे करीब नहीं आने दे रही, मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, खूबसूरत हूँ, सब कुछ है, मेरे में क्या कमी है जो मुझे करीब नहीं आने दे रही। मुमकिन है वो ये कहती हो लड़की के मुझे आप जॉब की इजाज़त दें ताकि मैं जा आ सकूँ अंदर बाहर, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल इंसान का एक रूटीन बनी होती है, तो वो एक 2.5 मरले के घर के अंदर पाबंद होना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी बात ये है कि वालदा का जो अमल है कि 11 लाख रुपए आपने दिए, आपने क्यों दिए? 3 साल आपने निकाह रखा, क्यों रखा? आप जनाबे वाली, आपके चचे मामे, चचे और फूफी वाला रिश्ता था करीबी, आपको बच्चे की जहनीत का, उनकी इन्वेस्टिगेशन का पता होना चाहिए। हत्ता कि माँ यहाँ तक कह रही है, वालिद इसके का एक इंटरव्यू के अंदर आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे से छोटी बेटी भी इसके छोटे भाई के लिए मांग रहे थे, जिसके लिए हमने हाँ कर दी। मकसद ये कि आप इतने शीरो शक्कर थे कि आप उनको पैसे भी दे रहे थे, आपने छोटी बच्ची के लिए भी हाँ कर दी, तो आपने उस फैमिली को देखा ना, उनके अंदर कोई चीज़ आपने देखी होगी, जब भी तो आप हाँ कर रहे हैं ना। आप दुनिया में रहते हैं, रोज़ आप जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, इतने तो आप भी सीधे साधे तो नहीं है कि आपको मालूमात या इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, यकीनन होगी, ठीक है ना। और इस बातों में मुबालगा भी हो सकता है कुछ, लेकिन अब ये है कि अवाम जो देख के परेशान हो रही है कि ये दुल्हन गई और उसको जनाबे वाले इसने कत्ल कर दिया, ये कोई इतना सफाक है, इतना बेरहम। देखें बात सुने, उसने वाइफ को मारा, वो बकौल उसके 1 मिनट के लिए आप फ़र्ज़ कर लें वो उसके किसी से रिलेशन थे, मोहब्बत थी, कुछ भी था, गलत थी, नापसंद थी, या ये लालची था, पैसे लेने चाह रहा था, या कोई इसका मुतालबा था जो वो नहीं मान रही थी, कत्ल करने का, जान लेने का हक कतई तौर पे नहीं है। आप उसको तलाक दे सकते हैं, आप उसके माँ बाप को दे सकते हैं, आपकी अरेंज मैरिज थी, आप जनाबे वाली ख़ानदान को बता सकते थे, अपने बड़ों को बता सकते थे, आपने इंतहाई कदम जो उठाया इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, इतनी बेरहमी से मारने का हक नहीं है भाई। आप कॉम्प्लेक्स का शिकार थे, आपके दिमाग में ये फतूर भरा हुआ था कि ये क्या वजह है, क्या है ये, या तो कोई आपका पैसों का मुतालबा था अगर वो लड़की वाले सच्चे हैं, या आपने कोई अपने अंदर ये फील किया कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे ये क्यों मज़ीद हो रही है मेरे साथ। वो मामला जो हैं वो स्किप कर दिए जा रहे हैं, वो आप बता नहीं रहे। देखने वाले व्यूवर्स, मैं आपसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हक़ ज़ौजियत ना अदा करने की वजह से और मुझे नेड़े करीब नहीं आने देती थी और मैंने इसमें आगे डराना चाहा और डराने से कत्ल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों साइड से जो है ना, दोनों साइड से कमियां कोताहियां मौजूद हैं। लंबी चौड़ी कहानी है। अब पुलिस का किरदार आपको ये बता दूं, पुलिस आई डकैती की इतला के ऊपर, उन्होंने क्राइम सीन को देखा, देखने के बाद वो इस नुक्ते पे पहुंचे कि ये वारदात नहीं है डकैती वगैरह की, ये है कत्ल। वो ले गए, जो उनका तरीका है तफ्तीश होता है उसके अंदर वो मान गया
कि मैंने ये कत्ल किया है, ये काफ़ी है, पुलिस के लिए ये काफ़ी है। लेकिन हमारे मुआशरे के लिए क्या काफ़ी है, हमारी पब्लिक जो ये देख रही है मीडिया के ऊपर, उसके लिए क्या काफ़ी है? हमें भाई इसके रीज़न चाहिए, इसकी वजूहात चाहिए, और वजूहात के लिए उस बच्चे का मोबाइल है। अगर वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका मोबाइल मौजूद है, उसकी जहाँ वो जाके जॉब करती थी, उसके ज़ाहिर कुलीग होंगी, उसके मोहल्ले वाले होंगे, सब कुछ होंगे, तो इसके रीज़न से सामने आने चाहिए पब्लिक के। एक न्यूज़ आई, नज़रों से गुजरी, आपने देखा, अफसोस किया, हम भी बेटियों वाले हैं, बेहद अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि यकीन कीजिए नींद नहीं आ रही थी कि ये हमारा मुआशरा, हमारी नौजवान नस्ल, ये माइंड सेट ये किस तरफ जा रहा है, ये हम कहाँ पहुँच गए हैं। अल्लाह पाक हमारे को हदायत दे। तो ये इसकी वजूहात माशरे के पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोगों के जहन क्लियर हो सकें। मैंने आपको मुमकिन चीज़ें बता दी हैं। लड़की की माँ ये कह रही है कि इसके रिलेशन थे मुमानी के साथ, लड़के के, अजीम के, जिसने ये कत्ल किया। ये भी एक अब देखें ना, आप इतने अरसे से तो आप इतने उनको ऊपर फरेफ्ता थे कि आप दूसरी बच्ची भी देने के लिए तैयार थे। अब आप कह रहे हैं कि जनाब अली उसके रिलेशन थे। आपको मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए थी। पेरेंट्स के लिए इसमें मेरी वीडियो में मैसेज ये है कि मुकम्मल पेरेंट अपना इन्वेस्टिगेशन करें। आपने निकाह कर दिया है तो जिसकी इज्जत है उसके हवाले करें जल्दी से जल्दी। मंगनी का एक फंक्शन जो एक रस्म रखी गई है, उसका मकसद यही होता है कि एक दूसरे को देखने परखने का जो है ना मौका मिलता है, उसको भी आपने नहीं किया। आप डायरेक्ट आपने निकाह किया, और निकाह करके 3 साल आपने रखा, 25-25 साल दोनों की उम्र, मेच्योर हो गए बच्चे, और न जाने उनकी जहनीत किस तरफ हो गई। अब आपने शादी देने में भी जल्दबाजी की, क्या मामला थे ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। नाज़रीन, आप इसको सोचें। ये दोनों तीन, इस साइड के रुख भी मैंने आपको दिखा दिए, इस साइड के भी रुख भी दिखा दिए। मेरी वीडियो में मैसेज होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो डार्क पहलू हैं वाक़े के वो मैं आपको बयान करने की कोशिश करूँ। फैसला आप कर सकते हैं, अपनी सोच की डायरेक्शन को आप सही तरीके सिमत में ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, हर स्टोरी के 2 रुख होते हैं, ऐसे नहीं होता। वो भी मुझे पागल नहीं लगता। और ये लड़की भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट खूबसूरत लड़की है माशाल्लाह। और ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये माशरे में जो हालात और वाक़यात और जिस तरह की ये चीज़ें हैं, उसका ये शाखसाना है और इंतहाई दिल खराश वाक़या है, जिसके ऊपर हम आवाम पूरी पाकिस्तान की इंतहाई जो है ना रंजीदा हैं। और चैनल रद्द अमल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।